अरे किस्म किस्म पाकड़ो तो माता आ गई भागवत में। देखे कैसे आई माता। अब जो माता जगत माता आई थी भगवती, फटा घाघरा पहना है। फटी वो है घाघर, वो घाघर ले मेला टाट लगी भाई में, बाटले रून जैसे न भाई। और खरा बाव जिसी हुई का बिल्कुल सफेद हरी, उमले जुग बोणी कन्यून कन्यूना उड़े। और एक बगल में जो फाटी खातोड़ बगल में थमे रखो, नाक में शिंगाणी निकलो, नाक निकल रही है। और हाथ में एक टूटी डाब ले रखो, वो डाब में थू थू लगाई देवी आई हुआ बिटिया। गेट में बतेरे देखिए इसमें लिया है, महिलाओं की पुरुषों की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जहां बैठने का अपनी जगह जाएंगे, पुरुष अपनी जगह पर बैठेंगे। व्यवस्था ही तो यज्ञ की सबसे पहला साधन है। पता नहीं किस प्रकार का आदमी है। आगे वो बैठी भगवती माता, महिला पर टिप टॉप बन गई है महाराज, सुंदर भागवत में आई ठीक है भाई। बड़ मेकअप करी छू, बिल्कुल मेकअप को क्रीम पाउडर लगाई छू, बढ़िया कपड़े पहरी छन, खुशबूदार में सेंट खेती सिलाई। धर्म में माता आएगी महाराज, लवी के बगल में बैठ गए। जल्लू सुंदर महिला बैठी थी, जैसे ही माँ वहां पर आई अब बांटने लगे, छुटू लगाई भाई डबल में मास्क बंद करना है। तो सुंदर कपड़े वाली जो महिला थी, जरा उधर को बात सुनाई में उसने माँ को धकेलते धकेलते वहां पहुंचा। वो जो बगल में औरत बैठी थी, महिला बैठी थी, उसके बगल में बैठा दिया। उसने उसको धक्का दे दे करके और आगे पहुंचा दिया। शर्मगा बदबू आ रही थी वहां पर। वो गेट में पहुंचा दिया जी, इसको धक्का धक्के पे वापस दे दी। माता उठी चली गई। वो तो माँ थी। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा। वहां से कहाँ गई? वो रसोई में जाखा पाकना था, उस रसोई में गई। पहली रसोई में जो पंडित जी खाना बना रहे थे, कहा पंडित जी, हे पंडित जी, हाँ जी पूरी दीजिए, 2 पूरी देना, मुझे भूख लगी है। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा पहले मुंह धो गया है, तभी शिलाने बोला पूरी खानी पड़े खराब तो खाजे आवे रहे तो हटिया मेरे, ऐसा कर दिया। चली गई दूसरे रसोई में। देखे कुपुत्र जाए तो कोई गति कुमाता न भय। बेटा कुपुत हो सकता है, लेकिन माँ कुमाता कभी हो ही नहीं सकती। उसका बेटा कैसा ही है, लेकिन माँ प्यार ही करती है। वो तो जगत माता है। यहाँ कोड़ी है, कलंकी है, गंदे हैं, मैले हैं, कुचेले हैं, व्यवस्था तो सबकी कर रहा करते हैं ये देव। इसीलिए हमें जो है भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि हम भगवान अंशवाय, हम ये भेद करने वाले पर नाम तो फूल। सबको गले लगाना भगवान के भक्त का काम है। अब दूसरी रसोई में गई, वैसे ही आवाज लगाई, ए पंडित जी 2 पूरी दीजिए, 2 पूरी दे देना, मुझे भूख लगी है। पंडित ने कहा है बढ़िया है, चल ले। अब जब कभी होगा तो तब देखेंगे, जा बदबू आ रही है। ये गंदा मुंह लेकर के उधर में चली गई। तीसरे में गई, चौथे में गई, अब पहुंची 5 में। सबने धिक्कार दिया मां। अब पहुंची 5। जब मैं कह रहा हूं ना, कोई भी भक्त होगा या जो भागवत की भावना से आया होगा, वो आई जब भी हो सकता है, कोई श्रोता भी हो सकता है। एक सच्चा भक्त भी इस भागवत में आया होगा, जो सुन रहा है भागवत में सुन रहा है। और इसीलिए क्या है, आओ ना आर अमृत वर्षा हरे जो ऐसा करो। अब 5वीं रसोई में गई, वो जाकर के भी पंडित जी पूरी दियो, 2 पूरी दे दो, मुझे भूख लगी है। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा अरे बुढ़िया, ये माँ ऐसा है ना, अभी भगवान को भोग नहीं लगा है, वहां कथा हो रही है, वहां कथा तुमने देर में माता को भोग लगा। भोग लगे बाद जो हम लखू तूले खाली पाव ले बैठ जा, चल वहां बैठ।
हो गया ना काम। देखिए ये होता है, ये है मर्यादा, इसको कहते हैं मर्यादा। आप तिरस्कार नहीं करेंगे, उसकी आत्मा गंदी नहीं है, उसका शरीर गंदा है। आत्मा तो कभी गंदी हो ही नहीं सकती है। आत्मा के अंदर का उसका अंश बैठा है, वो कहां से गंदी हो गई? ये शरीर जो है नश्वर है, इससे क्या घृणा करते हो? ये तो एक दिन मिट जाना है। प्रेम करना है आत्मा से। ऐसा जब कहा माँ ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कहा, थोड़ी देर में गायब हुई, वहीं पर अदृश्य हो गई माँ। जैसी के अदृश्य है वो मैं सुनना आश्चर्य हो गई। देखे हम कैसे हैं, जब हम कर होश बुझ जानू पे हम इनका होश ले हम यार रहना भाई, जब बात बिगड़ गई तब हमको होश आता है। यही कहे हमारी खूबी, बात बिगड़ गई तो हम अब होश आई, ये ठीक हो। देखिए तभी तो कहे नियम याद रखो, बिना नियम में कोई चीज नहीं मारा है। अब वो गायब हो गई, हल्ला मच गया, ये कौन थी कौन थी कौन थी, कह लो को भगवती थी, कह लो को माता थी, अल्लाह अल्लाह कहाँ उड़ानी हो गया हमारा, हल्ला मच गया, थी माता ही थी मारा। तब कह रहे हैं सावधान रहो, ये यज्ञ में आपने तिरस्कार किसी का नहीं करना, ये बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, ये कुत्ता जो आ रहा आने दो, मारो नहीं। किस रूप में आया है ना जाने, किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या बना के आया है जाना, सभी उसी के तो रूप ही है, हर प्राणी उसका अंश है, 84 लाख प्राणी उसी के अंश है, उसी रूप में आ जाए। अब हल्ला मच गया, फिर आरती हारती हुई तो रात को सपना हो गया, पुजारी को भी, व्यास जी को भी, सबको, अरे भैया मेरे नाम पर इतना खा रहे हो, भागवत के नाम पर खूब खाना है, तो देवी भागवत। लेकिन जब मैं भागवत में आई मुझे 2 चूड़ियां नहीं मिली तुम्हारी हाथ से, लेकिन एक पंडित ने तुम्हारी लाज रख दी, जिसने कहा बैठ जा मैं तुझे दूंगी, बिल्कुल नियम है वो, बिना भोग लगे पैदा नहीं किया जा सकता। ठीक है उसने कहा, क्योंकि वो भोग मुझे ही लगना, इसलिए मैं प्रसन्न हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। तो भगवान आता है ना, भाग में जरूर भगवान आता है, ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। क्योंकि नारद ने भगवान से पूछा प्रभु तुम कहाँ रहते हो, कहाँ है तुम्हारा घर, तुम बैकुंठ में रहते हो, जगन्नाथपुरी में रहते हो, कैलाश में रहते हो, क्षीर सागर में रहते हो, कहाँ रहते हो बताओ। भगवान कह रहे हैं मैं कहीं नहीं रहता, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारद। हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं क्षीर सागर में नहीं रहता, क्यों रहूं वहां, मैं कैलाश में भी नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ, यत्र मद भक्ता गायन्ति, जहां भजन मेरा कर रहे हैं, जहां मेरा कीर्तन हो रहा है, जहां मेरा नाम भजा जा रहा है, जहां मुझे भक्त पुकार रहे हैं, तत्र तिष्ठाम, मैं वहां रहूं। तो आज तो भगवान यहाँ आए हुए हैं। अब लोग कहते हैं श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं कलयुग, अरे कहाँ आएंगे? भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म में हानि हो, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। देखिए जब जब जहाँ जहाँ अत्याचार होने लगे, पाप बढ़ने लगा, वहाँ भागवत रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान का रूप है। इसमें श्री कृष्ण प्रकट हो गए, एक ने अपनी आस्था से यहाँ उनको अवतरित कर दिया, क्योंकि जहाँ भगवान का ये पुस्तक जाती है ये कृष्ण का रूप है। हो तो गए प्रकट, कितने बार भगवान प्रकट हुए, कितने बार शांति प्रदान की, चर्चा थोड़ी आगे नाचते हुए। उनने कहा कलयुग में जहां मेरी पुस्तक खोली जाएगी वहां समझ लो मेरा अवतार हो गया। तो हो गया अवतार। एक सत्संग चल रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, जहां वो आते हैं वहां खुशी होती है। आज इतने दिनों से मगन बैठे हैं, महाराज प्रसादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाच हो रहा है, खेल हो रहा है, महिलाएं आ रही हैं, मांगलिक गीत गा रही हैं, जागरण हो रहा है, किसी को कोई शुक्लन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये है भगवान का आना। तो हो तो गए प्रकट। अब यहाँ कोई अन्याय नहीं होगा। 12 वर्ष तक के लिए ये दिया जला दिया है, फिर कोई बेटा पैदा होगा। ये जो है भागवत जो है असाधारण नहीं है,
ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। आज ये भागवत आ तो गई श्री कृष्ण, ये पुस्तक रख दी हाँ, वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए, अब साक्षात थोड़ी है उनका ये वांग्मय रूप है, ये श्रीमद् भागवत। तब उन्होंने कहा, उद्धव ने पूछा था, प्रभु आप जा रहे हैं, तुम्हारे भक्तों का कलयुग में क्या होगा, कौन बचाएगा? उन्होंने तब उन्होंने कहा, मैं अपना रूप भागवत ये इसके अंदर बैठे हैं, मैं रख जा रहा हूं। जब कलयुग में मनुष्य को विपत्ति आए तो ये भागवत की शरण में चली जाना, ये भागवत उनकी रक्षा करेगा। देखो हमारी कर रहा है तो भगवान आप तो गए, ये उन्हीं का रूप है ये भागवत। तब कहने पिबत भागवतम रसमालय, इसलिए भागवत पियो महाराज, भागवत का रसपान करो, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। संसार के रस तो बेकार है, एक टैबलेट खाने के बाद वो राम नाम की भी ले लो, जो संसार के पापों को काट करके आपको मुक्ति देगा। तो उठते बैठते खाते पीते आते जाते नाम उच्चारण करें, यही तो भक्ति है। भगवान ही नहीं करा अपना घर छोड़ गया, कलयुग में लिखा ही नहीं है, हरि स्मरण माते न पाप हानि प्रजायते। केवल हरि का नाम लिखने से ही कलयुग में पापों का प्रक्षालन यानी नाश हो जाता है। तो ये पापनो नाश करनी कथा, ये 7 दिन कथा चल। देखिए आज आनंद आ गया, 5 दिन पता ही नहीं चला कब बीते। बारिश भी आई लेकिन आभास कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। और कीर्तन भी होता रहा, कथा भी होती रही, भोजन भी होता रहा, जो तो खाजी उसका खा कहाँ बिगड़ो ये बहादुर मुझे के जो तो लागी उसका लगा। देखा ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। भगवान का बेटा खाओगे तुम्हें, लेकिन मेरा नाम ले लो। तो भगवान के नाम से हम खा रहे हैं, बड़ा आनंद आ गया। 5वां दिन और सुंदर हो गया। जाग जाग में जो नदियाँ आकर के एक जगह पर मिल गई। ये जो लोग आ रहे हैं ये क्या है, ये नदियाँ हैं ये, और यहाँ ये संगम में मिल रही है। ये संगम हो गया यहाँ पर। कोई बाबला गांव से आई एक नदी, एक बेखला गांव से आई, किरई से आई, पचार से आई, इधर उधर से आए तो समुद्र में मिल गए। यहाँ पर ये संगम हो गया हमारा, इसमें मिलना समुद्र में ही है। तो ये जो दर्शन मेला है यही सत्संग है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये तो बात सीख गया वो लोग ने, देखो सत्संग में ये तो भय तो है वो, ये कोई डबल जी पानी है ना, कोई नींद बन जाओ। आप आइए, भक्ति लाइए और शक्ति ले जाइए, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि जब इसमें लिखा है, जब ये इसकी कीमत लगा दी जाती है तो कथा सारा तत्व कथा, फिर कथा का महत्व तो खत्म हो जाता है। तो कथा व्यापार नहीं है, प्रचार है। कथा बांची जाती है, बेची नहीं जाती है ना। तो इसलिए आपका भागवत, आपका धर्म, आपकी मर्यादा, आपकी संस्कृति, हम सबकी इष्ट देव, ये भागवत भी हमारा, तो कोई गैर थोड़ी है। तो आज 5वें दिन में हम प्रवेश करनी, हरि अनंत मैंने बता दिया। आप रोज वही कथा सुनते हैं, वही धुंधकारी गोकर्ण आप सुनते हैं। तो व्यास का मतलब है जो लोग अपने घर में बैठ करके कर सकें वो उपाय बताए। तो ये जगह थोड़ी अपन लोगों का बताऊंगी, कथा में यही निकलता है। कथाएं बड़ी लंबी हैं, तो उनका सार जो है जनता को दे दो, बात कैसे आखिर में पूरा मतलब ये सोच। तो मैं आपको बताता हूँ राम नाम की महिमा कैसी है, कृष्ण नाम की महिमा कैसी है। तो एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहे, महाराज एक चीज कर दी हाँ के तुम मुझे अमर कथा सुना दो। अमर कथा बोले, मुझे अमर कथा सुना दो। मैं अमर कथा सुनना चाहता हूँ, मैं अमर कथा सुनाओ। तब कहते हैं ना, न वेदाध्ययनार मुक्ति न शास्त्र पठनाद भी ज्ञानादे वही कैवल्यम नान्य था बिना का सुनने थोड़ी मुक्ति, का सुनने थोड़ी उद्धार, वेद पढ़ने थोड़ी उद्धार। ज्ञानाद ए वही जब कर तत्व ग्रहण है वो, बस भी पुस्तकों से कोई मतलब नहीं।
यहाँ से आपने ले जाना क्या है कथा में से कुछ तो का इकानी भाई हो कखन याद ये मैं जो सार से उस चाप पकड़ लियो चाप में आप पास धर लियो। अब अर्जुन कह रहे हैं हमारी कथा सुनाओ, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कैसा मूर्ख है, अब हमारी कथा पूछ रहा है, अब कैसे बताएं। हर जगह अमर कथा है लेकिन जिन ढूंढा तीन पाइया, अब अर्जुन ने कह दिया सुना दो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले चलो मेरे साथ मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके पहुंचे अमरनाथ। अमरनाथ है आगे, कश्मीर से आगे एक गुफा है, उसी अमरनाथ में तो लिंग बनता है, शायद बर्फ का लिंग बनता है, स्वयं बनता है, स्वयं अपने आप विलय हो जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि शंकर जी ने पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अमरनाथ, अमर हो गया। तो अर्जुन को लेकर के पहुंचे अमरनाथ। पार्वती ने शंकर जी से कहा था मुझे अमर कथा सुना दो। शंकर जी ने कहा ये कथा सब नहीं सुन सकते, मैं तुम्हें गुप्त रूप से सुनाऊंगा, ऐसी जगह जाऊंगा जहां दूसरे कोई नहीं। तो अमरनाथ ले गए गुफा के अंदर, अमरनाथ गुफा में ले गई, वहां पार्वती का अमर कथा सुन रहा थी। तो श्री कृष्ण अर्जुन के लिए गई और बोले बेटा यहाँ खड़ा हो जा। शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुननी, लेकिन बीच में व्यवधान अगर रुकावट ना लिए खाचे खुचे ने वो कथा बंद कर देंगे, दूसरे को सुनने का अधिकारी कोई नहीं है। ये तूने कहा मैं ले आया तुझे, कान लगा ले सुन ले। और श्री कृष्ण दूर खड़े हो गए, बोले कान लगा। अर्जुन गए कान लगाए तो शंकर जी पार्वती थे पड़ोसी, राम राम एति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती राम 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 इति जो 3 बार मनसा वाचा, 3 इसलिए है मनसा वाचा कर्मणा स्वरूप, भूत भविष्य वर्तमान स्वरूप, सत्व रज और तम गुण स्वरूप, जो 3 बार सुबह शाम राम राम राम, जिसके घर में राम धुन होती है बात समझ लो, उसका कन्या की शास्त्र से कोई कथा से कोई मतलब ही नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, राम चले गए लेकिन राम का नाम अमर हो गया, क्योंकि राम से बड़ा क्या है? राम का नाम। नाम ही तो बड़ा होता है, नाम ही करता है काम। उसी नाम से तो समुद्र में पत्थर तैरने लगे। यह है राम नाम की महिमा। तो कहते हैं राम से राम का नाम बड़ा है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। राम 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 ही कह रहे थे, राम ऐसा पार्वती, राम ऐसा, राम जन्म है, राम पालक है, राम अंत में मौत है, राम उद्धारक है और राम ही मारक है, मारने वाला भी वही है। अर्जुन का मन नहीं लगा। जब मैं यहाँ भागवत में श्रीमद् भागवत कह रहा हूँ तब आपको पता लग रहा है कि हाँ ये श्रीमद् भागवत है, लेकिन वहां तो हो रही थी। तो उन्होंने कहा अमर कथा का तो जिगर ही नहीं आया। शंकर जी कहीं नहीं रहे, पार्वती अमर कथा, ऐसी अमर कथा, तब मुझे पता लगता है कि किसी आदमी का वर्णन चल रहा है। अर्जुन जिसने ऊपर छाड़वेर सीधे कृष्ण पास है। कृष्ण भगवान कह रहे अरे सुन लिए अमर कथा? बोले महाराज कहाँ अमर कथा, वहां तो पता नहीं कोई एक आदमी पकड़ रखा है, वो राम राम पता नहीं कौन है, किसी राम सिंह है या राम दत्ता है, पता नहीं किसकी बात चल रही है। वहां तो राम का जिक्र हो रहा, अमर कथा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। श्री कृष्ण बोले साला तो पागल है यार, बिल्कुल ही मूर्ख है अर्जुन तो, महाबेकूफ है। तो अब क्या करें, बड़े परेशान हो गए। जब शुरू हो गए तो बोले चलो मेरे साथ। तब श्री कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर के आगे आए। आगे आकर के एक पेड़ था, बोट, वो बोट में काऊ जाई भया, हवा आने ही भाई बोट में अंडे, काक अंडे, उसमें कौवे के अंडे दिए थे उस पेड़ में। वो बोटा जाड़े जबेर कुणी अर्जुन, हाँ
एक काम करेगा? बोले क्या है? बोले इस पेड़ में चढ़ जा, ये बोट में जा तू। हाँ, वो बोट में कावा अंधेरी, हाँ कहा कंडे हैं वहां। फिर क्या करना है? तू वहां जा, वहां जाओ, जा करके कौवे के अंडे को उठाना और उस कौवे के अंडे से कहना, हे काग अंडे, हे कवा ना, तुम इका राम नामे महिमा सुनेगी। देखिए अब यहां चले, शिक्षा की पद्धति बदल दी। ऐसे ही मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसे नहीं समझे तो ऐसे, ऐसे न समझे तो ऐसे। तो बोले इस कौवे के अंडे से पूछना कि राम नाम की महिमा बता दे, ऐसा कहेगा। अर्जुन परेशान हो गए, आप कहे चक्कर में पड़ गई, अब ये राम नाम ना पसंद पड़ गई। अब उनको जवाब ये गुण में ये नहीं कुछ। बोले अर्जुन अगर पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, तुम जाओ पेड़ में, इस कौवे के अंडे से राम नाम की महिमा पूछो। अर्जुन गए। महाराज क्या था? वचन दिया था, जो कहोगे, शिक्षा लेनी है तो गुरु सेवा तो करनी है, बिना गुरु पालन के तो, आज्ञा पालन के तो कथा मिलती नहीं। जैसी घोषी घाटी पे क्या है महाराज, उमा कावा अंडे रोजी, उमे में एक अंडा उठाया उन्होंने, कावा अंडे को उठे हुए अपना हाथ में धर, अपने हाथ में लेकर के कहा, हे कागंडे, हे कावा आना, तू निकाय राम नाम है, तू मुझे राम नाम की महिमा सुना दे। कुछ नहीं, दोबारा फिर कहो, हे कागंडे, हे कवा आना, तू मुझे राम नाम की महिमा सुना दे, यानी तुम निकाय राम नाम और महत्व सुना दे। कोई बात नहीं। तीसरी बार जब कहा उन्होंने तो उसमें कंपन हुआ, वाइब्रेशन होता है ना वो आवाज का, यूं ही उसमें कंपन हुआ, अंडा फूटा, पता नहीं कहां गया, हाथ से उड़ गया। अंडा रहा ही नहीं हाथ में, उसके भीतर का जो तत्व था वो गायब, उसके छिलके जो थे बिखर के गायब। अर्जुन बड़ा परेशान हो गया, कृष्णा चक्कर में एक पक्षी हत्या कर दी। हाँ फट गई है, बड़ा भड़ तेल। श्री कृष्ण भगवान हंस रहे हैं, वो तो जान रहे हैं महाराज, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, उन्हें कोई चीज कठिन थोड़ी सी, वो तो उनकी लीलाएं तो चलती रहती हैं। वो समदर्शी है नाम की हारो, तो सबको देख रहे महाराज। अब अर्जुन हुए बोले मिल गई राम नाम की महिमा। बोले प्रभु मुंह लटके भी आए। बोले कहाँ महाराज? वो पक्षी की हत्या लग गई मुझे। क्या हुआ? बोले वो गया, हाथ से बिखर गया, वो पेड़ में जाकर के मैंने पक्षी की हत्या कर दी। बोले महाराज मैं परेशान हो गई। तब भगवान को रही गता शून्य गता सुसौ नाम सूचन की पंडिता, जो विद्वान लोग होते हैं, जो हो गया बीती बात विचारिए, आगे की सुध ले, जो हो गया, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। आगे बढ़ गए। अब गए जाके गाँव गए महाराज, गाँव वो गोमणी एक गोरी भी आई हुआ बट्टे में, वो गुरु ए पाछे ही भाई नाम करने लेने हरवाया, जैसे गेपूज लेने हरे उल्ले जाइए जब अपने अर्जुन एक काम अंजल को मारा, ऐसे बताओ कब मार रहा से बताओ, नीचू मार रही कहीं मानसी आज। बोले वो जो गुरु पास हरो नहीं हो फिर डांडवा करना घोर। हाँ तो गुरु बादशाह पकड़ गए, अगर तू राम नाम है महिमा पूछ लेने जब हैजान काम, उनको हैजान जो काम है मेरे पास मंत्र ऐसे जगह सुनियो मर जानो। पक्षी हत्या तो निकल लग गई, पक्षी की हत्या तो लग चुकी है मुझे, अब गौ हत्या बच्चे तगला कर दियो महाराज के कारण से मिला। बिल्कुल जाओ एक गाय के बछड़े से पूछो कि राम नाम की महिमा बता दे, जा इसके कान पर का। अर्जुन जिस पर करें क्या? बोले भाई जाओ, तुमने कहा ना जो कहोगे वो करूंगा, ज्ञान लेना है तो कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस गया। अब गुरु पासो गुरु पाटागन भगोई मालिक जो है वो पटपटालने का गुरगा हाथ आलन भाई। तो अर्जुन ने नजर बचा के गाय का बछड़ा जल्दी पकड़ा, 3 बार कोई हे गौवत्स, हे गाय की बछड़ी, तू मुझे राम नाम की महिमा सुना दे, यानी तू निका राम नाम में महिमा सुना दे। हे गुरु बाचा दोबारा जल्दी हे गौ सुना कि हर बार जब उन्हें राम नाम उच्चारण कर सी जब वो जो गुरु बासी वो 3 बार रिंग जब फुलुक करी उले खत्म मामला हो गया।
राम सत्य हो गया, मर गया, उसके प्राण तो हो गए। अब घबरा गए, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, शिव हत्या, ये बड़े जघन्य अपराध है महाराज। लेकिन साक्षी तो भगवान है ना, साथ में बैठे हैं वो। उतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया कि साक्षी बैठे थे वहां पर। जहां कृष्ण है वहां विजय है, वहां धर्म है, वो हार नहीं सकता। आगे उदास होकर के आए, गौ हत्या लग गई। ये कभी तरती नहीं है, इसका जन्म जन्मांतर दंड मिलता रहता है। मनुष्य देह में आ भी जाएगा, उसका दंड उसके शरीर में होगा। गलत पुष्पांडादि जन्मांधा महारोग समागला दिशंते जननानाम पाप चिन्हो बलक्षिता। कोई गाँव घेगा है जहाँ गना, ये पहले जन्म के किए हुए पापों का दंड है। कोई गुंगा हो जाता है, अच्छे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का है वो। जन्मांधा, जन्म से कोई अंधा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। ये क्या है? मनुष्य देहमान पहले किए हुए पाप ये सदा रहेंगे, वो निशान इसको मिल जाता है। तो ये पापों का अब गौ हत्या लग गई, साथ में तो भगवान थे। आ गए, बोले अर्जुन अब महाराज गौ हत्या हो गई, मैं कहीं जा नहीं रहा, अब तो मेरा नरक मिलो, अब तो मुझे नरकगामी हो जाऊंगा मैं। बोले चल चल आगे चल मेरे साथ। अगिन लिया है। अब एक जाग में जबे रहो, एक राजा घर आया, बढ़िया राजा नगरी है, राजनगरी राजा अपना शहर में छोटी छोटी रियासतें होती थी। उसमें एक राजा की रियासत थी वहां पर। तो बोले अर्जुन एक काम करो, क्या? ये राजा का लड़का हुआ है अभी नामकरण, देखिए वहां गुरु बसल आमंद है ही नहीं पर। यहाँ जो थे वो राजा चलो के लिए नामकरण देने है, उसका बच्चा हुआ है, उस बच्चे से जो है तो राम नाम की महिमा पूछ ले। बोले महाराज अब तुम निकली मारे हमसे। अरे कशी जाऊंगी घर में, क्या बच्चे थे कशी पूछण, नवजात बच्चे हुआ अभी अभी पैदा हुआ है, मैं कैसे पूछूं, कैसे जाऊं वहां? मेरे ये कपड़े हैं, मैं राजसी वेश में हूँ, वो मुझे बंदी बना लेगा, मुझे तो पकड़ लो। बोले मैं बताता हूँ तू ये तरकीब, तेरे अर्जुन तू जोगी बन जा, जोगी। अब वो फरक छाड़ हो, जोगी के भेष बना, क्या कि जो जोगी हो जाओ वो सब जानो अधिकार हो, देव मंदिर में ले जाए, रात दरबार में ले जाए। तो बोले अर्जुन छाड़ा रखो, हाथ में तुझे एक चिमाट थमा, जोगी बन करके रात दरबार में चला जा। करना पड़ा महाराज, किया। गए रात दरबार में, अलख जगाई तो नौकरों ने कहा महाराज एक सन्यासी आए हैं। तो राजा ने कहा उनको आदर से अंदर ले आओ। ले आए महाराज अंदर। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज अद्य क्रिया काम दुधा कटूनाम सत्याशिता संप्रति भूमि देवा। आज तो मेरा जो बामन आशीर्वाद ले मेरे सफल है वो, आज यार कहीं कोई पुण्य जो उदय गई तुम यार घर में आएगा, क्योंकि तपस्वी जो है वो भगवान का रूप होता है। वो जिसके घर में चला जाता है समझ लो भगवान पहुंच गए। ऐसा है सनातन धर्म के युक्त सन्यासी होते हैं। बैठाया, उन्होंने कहा महाराज आज मेरे दरबार में मेरे घर में आने का ये सौभाग्य मुझे कैसे मिला, आपकी कृपा हो गई, आप मेरे घर में आएगी था। उनको राजन निवाड़ में जानो छू, मैं सोचो तुम्हारे घर में छोड़ गए धरो, हमार धर्म किसी आशीर्वाद देन, मैं तुम्हारा आशीर्वाद देते हैं, मैं तुम्हारी बेटी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हो गया। अब हो क्या रहा था, बाबा उन पर राजा इसलिए खुश हुआ, उसकी जो पत्नी थी घरवाली वो थी मित्रवत्सा। सुन लीजिए महाराज, ये कथा में आता है ऐसे, काक बंध्या मित्रवत्सा बंध्या। देखिए किसी के बच्चे ही नहीं होना, कोई महिला संसार में आ जाती है लेकिन माँ का सुख नहीं मिलता है, उसके घर में संतान ही नहीं हुई। नंबर एक मित्रवत्सा होती है। मित्रवत्सा उसको कहते हैं जिसके बच्चे तो होते हैं लेकिन 6 दिन में, 12 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मर जाते हैं।
एक ऐसे हैं जिसका मासिक धर्म ही बिगड़ जाता है, ऐसी भी है। ये रोग है महिला के सर में, पूर्व जन्म के कर्म से ये मिला हुआ है उसको। तो उसकी जो घरवाली थी राजा की, वो थी मृत बत्सा। बच्चे तो होते थे लेकिन नामकरण में किया तो मर जाते थे ये रोग, और 7 बच्चे उसके हो चुके थे, वो मर गए। अब राजा ने सोचा आज मेरे घर में तपस्वी आ गए हैं, ये कह रहे मैं आशीर्वाद देता हूं, ये मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे तो अब मेरा बेटा नहीं मरेगा, इसलिए खुद हो रहा। अब वहां पर लाया, उसने कहा महाराज मैं धन्य हो गया। अब अर्जुनों कपट भेष बड़े भी जाई भाई, उनको क्यों क्या बात हुई? उनको महाराज यहाँ 7 बच्चे मर गई, जो अठू है रो तुम आप आँख में धरवे का आशीर्वाद दिला महाराज बिछो तो जो वहाँ अर्जुन का प्राण हो गया, इनको निर्बाध हो ये दवाई जी अल्लाह मरो हो। उस चले ये हालत है भाई, वो चला शरीर में खून नहीं, कान उसके टेढ़े, पैर उसके सीधे नहीं, यानी जैसा बच्चा प्रसूति का गृह में होता बिल्कुल ही नहीं भय के रखी नहीं भई, और जरा सा वो हाथ लगल जो भी प्राण निकल जाता, ऐसा हो रहा था वो बच्चा। और वह खूने दे रहे मोक लग रहा जी आगे खून जो मर। अब अर्जुना हाथ खाने भेजा कमी दूध छाड़ू जाए या पी हम मुसीबत है। तो राजा लेबे रू बच्ची हुई काख में धर दी अर्जुना, और अर्जुन को हाथ खान दे पड़ा मुश्किल है। अब हाथ लगा मनी हरवे में आवे मन तो नहीं मारी हाथ में का मारना। वो बच्चे का देख जब अभी हालत खराब है और राजा नहीं गए, और राज के सोचना जदू देर जाले ये काख में रोल जब में चो दूसरा लंबू उड़वाल हो जाए। भैया जो बीमार होता है उसको वैद्य भी प्यारा होता है, इसलिए वो दुखी था। उन्होंने कहा तपस्वी आशीर्वाद दे देगा, मेरा लड़का दीर्घायु हो जाएगा, क्योंकि ये संसार है ना बड़ा दुख है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये संसार में आशा ही तो आदमी को दुखी करती है। खैर उन्हें जब अब वो राजा तो आया नहीं, नरते भले हुए, उन्हें जल्दी बच्चों को उठाए पड़ी सावधानी, और बच्चे को अपने ऊपर उठा करके उसके कान में कहा, हे राजपुत्र, हे राजा चढ़ा, तुम इका राम नाम में महिमा सुना दे। हे राजपुत्र मुझे राम नाम की महिमा सुना दे। पहली दफे कोई हरकत नहीं, दूसरी बार फिर कहा, हे राजपुत्र, हे राजा चला, तुम इका राम नाम में महिमा सुने दे। कोई हरकत नहीं। तीसरी बार कहा, हे राजपुत्र, तुम इका राम नाम में महिमा सुने दे। जब तीसर बार राम नाम का शब्द उस बालक के कान में गया, बालक बिल्कुल शुद्ध हो गया, जैसा पड़पन बच्चों तसे हवेर जैसे खिलखिलान भगवान महाराज देखे जैसा सुंदर बच्चा वो हो गया। आया अर्जुन को ये दवाई यहाँ काम कर गए भाई, आ गई ना, मिल गई ना संजीवनी बूटी। वो बच्चा जैसे घर में होते हैं सुंदर बच्चा, जन्मजात जैसा नवजात होता है वैसा ही गोदी में हो गया। आंखें खोल दी, कान सीधे हो गए, पैर में खून संचार हो गए, और देख रहा है। अर्जुन देखे ही रह गए। तो उस समय में वो बालक बोल रहा है, अरे मूर्ख, ए अर्जुन, ए पागल, यही है अमर कथा जिसको ढूंढ रहा था। राम नाम की महिमा नहीं, तू ढूंढने क्या चला था? अमर कथा, यही है अमर बना देने वाली कथा पागल। मैंने कहा क्या मतलब? उनको देख मैं बताता हूं। पहला जन्म का करी हुई पाप ने ले मी करो छू। मुझे किसकी योनि मिली थी? पक्षी की योनि। तूने उस पेड़ में आकर के 3 बार राम नाम सुना करके मेरे पशु योनि का पाप खत्म कर दिया। मैं तेरे हाथ से बिखर गया था, मेरा उद्धार हो गया। कहां से? पक्षी योनि से, कौवे की योनि से छुटकारा मिल गया। दोबारा मैं गाय के पेट में पैदा हुआ था, मेरे पाप बचे हुए थे, मैं पशु योनि में आया था। वहां आकर भी तूने मेरा जो है पूर्व जन्म के कर्म उदय हुए, तूने 3 बार मुझे राम नाम सुना करके मेरा वहां से भी कल्याण कर दिया, मेरी मुक्ति हो गई। आज मैं अपने पाप तो खत्म हो गए थे, मानव योनि में आ गया था,
लेकिन मेरे शरीर में खून नहीं था, मेरा शरीर जो से कमजोर था और मैंने कुछ दिनों में मर जाना था। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ था क्योंकि मेरा पहला पाप लगा हुआ था। आज तीसरी बार यहाँ आकर भी तूने मुझे राम नाम सुना करके मेरे सब पाप खत्म कर दिए, समाप्त हो गए। तो आज मुझे जीवन मिल गया, मैं अमर हो गया। अब नहीं मरूंगा, तभी मरूंगा जब मैंने मरना है। तब अर्जुन को पता चला कि राम नाम ही अमर कथा है। ये जो राम का नाम है यही तो अमर कथा है। तब कहते हैं कभी राम बन जाना, कभी कृष्ण बन जाना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये दोनों कल्याण करने वाले हैं, चाहे हे कृष्ण कहो चाहे हे राम, कोई अंतर नहीं है। ये दो ही नाम बड़े सुंदर हैं संसार में, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में केवल सुंदर दो ही नाम है जग में। तरीका है जो मैं बता रहा हूं। और यदि ध्वजा दिया महाराज ध्वजा लिया बड़ा फटाफट तो उसमें समझ में नहीं आता है। तो जो बात समझ में आए वो कथा के सार में व्यास सुनाए, ये बताया गया है। तो वो राम की कथा थी, ये कृष्ण की कथा है। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया, राम ने त्रेता में लिया, बात तो वही की है। वही भगवान है, वो राम बन करके आए, वहां श्याम बन करके आए। और वही कामना से भगवान की करनी चाहिए। बस राम राम जपते रहो, श्याम श्याम जपते रहो, जय श्री राधे कहते रहो। राधा पराशक्ति है और राम जो है आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। उनका नाम जपना चाहिए। और जब समय मिल जाए उठते बैठते खाते पीने को टाइम नहीं देता कि रात भर लगाओ, 12 घंटे लगाओ। मिले तो मैंने कहा ये बता राखी दिना 4 पहर होनी, 4 पहर में रखता है वो पहल पहर उठाओ 3 घंटा घूम, 3 घंटे में ढीला चाह बताओ भगवान भजन करने से बैठ जाओ। वो जाने चाहले भर गड़बड़ दूध डालने दे तब जाने जो अपन जो भगवान भजन कर लो 20 मिनट बस। उसके बाद अपने काम में जाओ।